जयपुर नगर निगम में नए आयुक्त के रूप में ओम कसेरा ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई है। आयुक्त ने साफ किया कि शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो कचरा संग्रहण व्यवस्था में सुधार के दिशा निर्देश नगर निगम के नए आयुक्त ने दिए हैं और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि इस वक्त राजधानी में जो कचरा व्यवस्था है कई क्षेत्रों में उनकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अगर निगम मुख्यालय के नए आयुक्त कुछ बेहतर कर पाते हैं सफाई व्यवस्था के मामले में तो ये बेहतर होगा। वहीं जयपुर में शास्त्री नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां थानाधिकारी विमला विश्नोई के नेतृत्व में अंबाबाड़ी के पास द्रव्यवती नदी क्षेत्र से तस्कर सिकंदर को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान हनुमान नगर द्वितीय और लालचंदपुरा इलाके में जो खोरा बीसल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 150 ग्राम एमडी ड्रग और 2 किलो गांजा और एक सुजुकी एक्सेस स्कूटर जब्त किया है। इस कार्रवाई में एसआई हरिओम सिंह की अहम भूमिका रही है। जांच में यह भी सामने आया कि एक महिला तस्कर जो होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत है, युवकों से नशीले पदार्थ बिकवाती थी और उन्हें पुलिस से बचने के तरीके सिखाते हुए अपनी ऊंची पहुंच का डर दिखाती थी। वहीं अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में सड़क हादसा हो गया है। सुबह करीब 7:30 बजे तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने 7 साल की बालिका कुमारी प्रिया को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे आसपास के लोगों ने तुरंत खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो हादसे में 7 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। अलवर के खेड़ली का ये मामला है, जहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने 7 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में सड़क हादसा हुआ है। सुबह करीब 7:30 बजे तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने 7 साल की बालिका कुमारी प्रिया को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे आसपास के लोगों ने तुरंत खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह करीब 7:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि खेड़ली बाईपास पर एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंच के मौका मुआयना किया गया और घटना की जानकारी ली गई। तो पता चला कि एक 7 वर्षीय बालिका को रोड क्रॉस करते समय एक स्कॉर्पियो चालक टक्कर मार के भाग गया है। बालिका को उसके परिवारजन अस्पताल लेके गए। अस्पताल पहुंच करके और जानकारी जुटाई गई। पता चला कि बालिका की डेथ हो गई है। बालिका की लाश को मोर्चरी में रखवाया जा करके और पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। इसके बाद लाश परिजनों को। वहीं सीकर के दादिया थाना इलाके में सीकर उदयपुर वाटी रोड पर बोलेरो और बाइक की आमने सामने टक्कर में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा अमरनाथ आश्रम के पास हुआ। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और वे पूरी तरह जलकर राख हो गए। बाइक पर सवार रामचंद्र और मुकेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। टक्कर के बाद बाइक गाड़ी के नीचे फंस गई, जिससे आग और फैल गई। हादसे के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे सूचना पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया। दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है। तो बोलेरो और बाइक की टक्कर हुई, दोनों वाहनों में आग लग गई और अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल हो रही है। यह हादसा अमरनाथ आश्रम के पास हुआ है। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और वे पूरी तरह जल गए। बाइक पर सवार रामचंद्र और मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक गाड़ी के नीचे फंस गई थी, जिससे आग और ज्यादा फैल गई। हादसे के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे सूचना पर पहुंची पुलिस ने खुलवा दिया है। दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं आबू रोड से अवैध गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया के निर्देश पर प्रशासनिक टीम पूरी तरह सतर्क नजर आई और उपखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में एक साथ दबिश दी गई है। मावल, चंद्रावती, सांतपुर और मानपुर खड़ात समेत कई स्थानों पर की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने 12 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए।
इस सख्ती के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन ने साफ किया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस दौरान तहसीलदार पन्नाराम चौधरी समेत डूंगरमल भू अभिलेख निरीक्षक सुरेश कुमार और सुखराज सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। तो आबू रोड में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ है। अवैध तरीके से कालाबाजारी के इस प्रकरण में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें, टीम पूरी तरह से सतर्क नजर आई है। पुलिस की टीम ने उपखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में एक साथ दबिश दी। मावल, चंद्रावती, सांतपुर और मानपुर खड़ात समेत कई स्थानों पर की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने 12 अवैध गैस सिलेंडर भी जब्त किए हैं। इस सख्ती के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन ने साफ कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस दौरान तहसीलदार पन्नाराम चौधरी समेत डूंगरमल समेत भू अभिलेख निरीक्षक सुरेश कुमार और सुखराज सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं दौसा जिले में प्रशासनिक बदलाव के साथ ही नई उम्मीदें भी जगी हैं। सोमवार को जिले की नई कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और विभिन्न शाखाओं में जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय लिया। कलेक्टर ने साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर देने की बात कही है। तो दौसा में कलेक्टर ने पदभार ग्रहण किया और इसी के साथ ही एक नई ऊर्जा, नारी शक्ति की ऊर्जा के साथ कुछ बेहतर शहर में हो, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। प्रशासनिक बदलाव के साथ ही नई उम्मीदें भी जगी हैं। सोमवार को जिले की नई कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और विभिन्न शाखाओं में जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय लिया। कलेक्टर ने साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर देने की बात कही है। सबसे पहले मैंने कलेक्ट्रेट का ही निरीक्षण किया और ये जान के बड़ी खुशी हुई कि साफ़ सफाई को लेकर पुराने समय से यहाँ पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। मेरा भी मोरलेस इसी तरह का फोकस है। एक तो राज्य की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो लोगों को सर्विस देने वाली स्कीम है। जैसे एक हमारे पास अभी समस्या आई थी कि राशन कार्ड को लेके काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, पीएम किसान को लेके कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही थी। तो इस तरह की कुछ जो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि आम जनता को किसी तरह का कोई हेल्प देती है, तो वो स्कीमें भी हमारी प्राथमिकता है। और इसके साथ ही जन सुनवाई करके लोगों की समस्याएं सुन के जो भी हमें समझ में आएगा कि लोगों की जो सबसे मेजर समस्याएं हैं, सबसे पहले उसी को फोकस किया। आपने और विभागों को भी वन टू वन जगह हम देखा है, किस तरीके वहाँ लगा कि ऐसी समस्या कर्मचारियों से पूछा आपने? बिल्कुल, कर्मचारियों से पूछने का अभी तो मेरा यही मकसद था कि ओवरऑल ये पता चल जाए कि उनके रहने की, उनके बेसिक जो जिस तरह की एसेंशियल सर्विसेज चाहिए होती हैं कि आपको पानी मिल रहा है नहीं, छाया मिल रही है नहीं, बाथरूम मिल रहा है नहीं, यहाँ पे मिलने के लिए जो आते हैं, अधिकारी भी आते हैं या लोग भी आते हैं, तो उनको ठीक से रुकवाने की सुविधाएं हैं यानी, तो इन्हीं सब चीज़ों पे अभी मेरा फोकस था। तो अभी ये जान के खुशी हुई कि मोरलेस यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो सुचारू हैं। और बाकी डिटेल्ड मीटिंग जब हम लेंगे सभी विभागों की, तब एक एक करके। वहीं किशनगढ़ से खबर है, जहां पर मदनगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। किशनगढ़ में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने जिला टॉप 10 सूची के 2 शातिर अपराधियों को दबोचकर बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से फरार आरोपी पहचान छिपा कर रह रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अजमेर के किशनगढ़ में 16 साल बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था और पुलिस लंबे वक्त से इस अपराधी को ढूंढने में जुटी हुई थी। मदनगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। किशनगढ़ में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने जिला की टॉप 10 सूची के 2 शातिर अपराधियों को दबोचकर बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से फरार आरोपी पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अनूपगढ़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर वार्ड नंबर 34 में करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार घर में पानी गर्म करने के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 वर्षीय दिव्यांशी खेलते खेलते गर्म पानी के पास पहुंची और जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसमें करंट होने के कारण
ये बच्ची उसकी चपेट में आ गई। बच्ची को बचाने के लिए दौड़ी मां सरोज भी करंट की चपेट में आ गई और दोनों को तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अनूपगढ़ राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो करंट की चपेट में आने से एक 3 वर्षीय बच्ची और उसकी मां दोनों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। ये बच्ची जो गर्म पानी हो रहा था उसे खेलते खेलते वहां पर जा पहुंची और उसे छू लिया। उसमें करंट था। बच्ची को मां ने बचाने की कोशिश की, जिसके बाद मां भी करंट की चपेट में आ गई और दोनों की दर्दनाक मृत्यु इस हादसे में हो गई है। वहीं जोधपुर रेलवे के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुमित विश्वास आज जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जीआरपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और चोरी की घटनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एडीजी ने रेलवे के माध्यम से हो रही ड्रग तस्करी को रोकने के लिए विशेष रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार ड्रग्स की आवाजाही पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है, जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और बिहार से आने वाली ट्रेनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी माना कि पश्चिमी राजस्थान में एमडी और सिंथेटिक ड्रग्स का प्रभाव बढ़ रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए ट्रेनों और बसों के जरिए आने वाले केमिकल्स और ड्रग्स की सप्लाई पर सख्ती से रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में आरपीएफ और एनसीबी के अधिकारियों ने भी भाग लिया, ताकि आपसी समन्वय से ड्रग्स तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। एक तरीके से मारवाड़ मैन्युफैक्चरिंग की मंडी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें प्राइवेट और निजी ट्रेवल्स तो है ही है। तो रेलवे के एस्पेक्ट से सर ने सारे एसएचओ और क्योंकि सब लोग आए हुए हैं पूरे राजस्थान भर के, तो उसमें एक तो हमारी जो मानस हेल्पलाइन है 1933 का, ताकि आम जन तक, आम स्टेशन तक और आम लोगों तक मानस हेल्पलाइन जाए। दूसरा जो है वो सिंथेटिक ड्रग के अंदर जो हमारे केमिकल वगैरह जो आते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो जो ग्राउंड पुलिस है, जीआरपी की हो चाहे आरपीएफ की हो, उनकी लिटरेसी, उनको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा केमिकल किस में यूटिलाइज हो सकता है। बेसिक बात ये है। तो उसके लिए आज डिसाइड किया कि आने वाले विदिन 15 to 20 डेज के अंदर पूरे राजस्थान में सर के जुरिडिक्शन में जो भी जीआरपीएफ के अधिकारीगण हैं, उनको बुला करके एनसीबी के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर प्राइमा फेसी सर्च, सीजर और जो हमारी जो अभी क्लैंडस्टाइन लैब के रेड फ्लैग जो मैं लगभग पूरे राजस्थान में हर पुलिस स्टेशन के ऊपर उनको अवेयर कर रहे हैं। तो मेरा जो असेसमेंट है कि सिंथेटिक ड्रग्स का जो नॉलेज है, ये सब राइट टिल द बीट कांस्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। ये अफीम डोडा को तो ये बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं एंड हाउ टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज, लेकिन ये जो नए किस्म के ड्रग्स हैं इसके लिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग चाहिए। एंड वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, हमारे एनसीबी के ऑफिसर्स विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर जीआरपी जिला जोधपुर इन द नियर फ्यूचर। तो उनमें ये सभी चीज़ें दिखाई जाएंगे कि विच आर द सिंथेटिक ड्रग्स, हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड, किस तरीके से उनको फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा है और उनको कैसे डिटेक्ट किया जाए, और उसको उसके सीजर्स के जो पहलू हैं, उनके जो डिटेल्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल जो हमारे ड्रग्स थे। तो ये जो सिंथेटिक ड्रग्स को किस तरीके से सीजर किया जाएगा, जब्ती किया जाएगा और उनके जो फ़र्द वगैरह बनाते हैं। तो बांसवाड़ा पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर अहम सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में आरोपी की पहचान कुशलगढ़ निवासी विकेश कुमार कमोल के रूप में हुई है, जो एक राजकीय विद्यालय में गणित का 2य श्रेणी शिक्षक है। 30 मार्च को आरोपी ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बताकर शहर के 2 व्यापारियों को धमकी भरे पत्र भेजे और उनसे 90 लाख और 50 लाख रुपए की मांग की। साथ ही पैसे न देने पर परिवार और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच की है, साइबर तकनीक और स्थानीय स्तर पर गहन पड़ताल की है, जिसके बाद आरोपी तक पहुंच बनाई गई है। पूछताछ में सामने आया कि ऑनलाइन गेमिंग में भारी नुकसान और कर्ज के दबाव के चलते उसने ये साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। नदबई में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास किया गया।
युवक ने प्रशासनिक अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए डीएम और एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की। वहीं बयाना रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत तेजी से विकास कार्य जारी है, जिससे आने वाले 2 महीनों में यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार NSG 4 श्रेणी के इस स्टेशन के पुनर्विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सर्कुलेशन एरिया का विकास, प्रवेश द्वार का उन्नयन और स्टेशन की ऊंचाई बढ़ाने जैसे कार्य 80 से 100% तक पूरे हो चुके हैं। स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवरब्रिज तैयार हो चुका है, जबकि इस पर 2 नई लिफ्ट लगाने का कार्य अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 3 एस्केलेटर भी लगाए गए जाएंगे, जिनकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्दी यात्रियों को आधुनिक वेटिंग हॉल और साथ ही बेहतर बैठने की व्यवस्था, दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं, डिजिटल डिस्प्ले और उन्नत उद्घोषणा प्रणाली जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस विकास से न केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। नई ट्रेनों के ठहराव की संभावना बढ़ेगी और स्थानीय उद्योग और व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पूरे परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घायलों को तुरंत CHC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।